युवा बालक बालिकाएं जो भजन करते हैं उनकी ओर से ये प्रश्न आता है। कोई तो ऐसा भी कहते हैं माता पिता रोकते हैं भजन करने के लिए। वस्तुतः ये रोकना क्यों है? क्योंकि जब आप भजन करने लगोगे तब संसार का व्यवहार धीरे धीरे छूटेगा। संसार के व्यक्ति को आपसे जो सुख सुविधा मिल रही है उस सुख सुविधा में बाधा पड़ेगी। तो ये व्यक्ति जो खींचातानी करता है वो वस्तुतः अपने सुख के लिए करता है। गांठ बांध लेना भाई, आपसे प्रेम नहीं करता है कोई, आपसे मिलने वाला जो सुख है उस सुख से प्रीति है, उस सुख से प्रीति है। और किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं तो यही समझता हूं जो बाल्यकाल में भजन करता है उसकी युवावस्था पवित्र रहती है। जिसकी युवावस्था पवित्र रहेगी उसकी वृद्धावस्था स्वस्थ रहेगी, और वृद्धावस्था में जो तन से मन से स्वस्थ होगा वही भगवत भजन कर पाएगा, वही भजन भावना की सिद्धि कर पाएगा। पर यहां मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि माता पिता को भी यह विचार करना चाहिए कि हमारे बालक का वस्तुतः हित किसमें है। अरे रात भर सिनेमा में जाए वो बालक अच्छा है, भजन के लिए बैठता है तो घर परिवार वालों को चिंता होने लगती है। पर अब मैं बात कहूंगा साधकों से, चाहे वो बालक बालिकाएं क्यों ना हो। मैं कहूंगा कि आप इस खींचातान में मत पड़िए, माता पिता की आज्ञा का पालन करिए। मैं तो इसी सिद्धांत का व्यक्ति हूँ। अपने कर्तव्य का आप निर्वाह करते रहिए। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। आप यदि ईमानदारी से मौन होकर भजन करेंगे एक दिन आपके लिए मार्ग अवश्य खुलेगा, कोई संशय नहीं है इसमें। और मैं तो बड़े विश्वास से आपको ये कहता हूँ, आप मौन होकर भजन करते रहिए। आज जो आपका हाथ रोक रहा है कल वही आपका हाथ पकड़ के आपको सत्संग तक लाएगा। और मैं तो कहता हूँ यही आपकी विजय है। हाँ, पर इसके साथ साथ मैं उन माता पिता को भी ये बात अवश्य कहना चाहूँगा कि क्या केवल संसार की चक्की में पीसने के लिए आपने बालक को जन्म दिया है? मैं तो कई बार कहता हूँ कि आप माता पिता बने, प्रकृति ने आपको अवसर दिया है कि इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस संसार को कोई सत्पुरुष देकर जाइए, कोई सज्जन देकर जाइए, जिससे लोक का हित संपादित हो सके।